नमस्कार। योग सत्र की श्रृंखला में आज जो थ्योरी का पार्ट है उसमें हम आज पतंजलि योग सूत्र में आने वाले अष्टांग योग के पहले अंग को देखेंगे। अष्टांग योग में जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी अंगों का अभ्यास साधना एक साथ करनी होती है। इसमें सबसे पहला अंग जो है वह यम है। यम अर्थात वो दिशा निर्देश हैं जो हमें एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो व्यवहार हमारा होना चाहिए उसकी हमें शिक्षा देता है, उसका दिशा निर्देश करता है। 5 यम है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके पहले कि हम इन यमों को समझें, हम समाज को समझेंगे, समाज के एकात्म भाव को समझेंगे। समाज के एकात्म भाव को अगर हम समझ लें तो यम का प्रयोजन क्या होता है उसे हम समझ सकते हैं। समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों से ही समाज बनता है। व्यक्ति न हो तो समाज ही नहीं बने। और समाज में न सिर्फ व्यक्ति बल्कि प्रकृति, जीव, अन्य प्राणी भी उसका अंग होते हैं। तो ये दिखने के लिए सब भिन्न भिन्न दिखते हैं। हर व्यक्ति, कोई 2 व्यक्ति एक समान नहीं दिखते। व्यक्ति और जीव भिन्न दिखते हैं, व्यक्ति और प्रकृति भिन्न दिखती हैं। किंतु ये सतही तौर पे भिन्न भिन्न दिखने वाले समाज के ये अंग मूल रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सबका मूल स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। सबको जोड़ने वाली जो शक्ति है, जोड़ने वाला जो तत्व है वह आत्म तत्व है। मूलतः ब्रह्म ही या आत्मा ही अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रही है। तो मूलतः सब एक ही हैं, दिखते भिन्न भिन्न हैं। तो ये एकात्म भाव को समझना और उस एकात्म भाव को बनाए रखना, यह समाज के लिए और समाज के अंगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये एकात्म भाव नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और समाज नहीं होगा तो उसके अंगों का अस्तित्व भी खतरे में होगा। तो 5 यमों में पहला यम है सत्य। सत्य अर्थात वह जो हम पूरी जानकारी के पश्चात, पूरे संदर्भों के पश्चात, उसके उद्देश्यों को जानने के पश्चात जो होता है वो सत्य होता है। सिर्फ शब्द अगर हो तो सिर्फ शब्द को लेना सत्य नहीं होगा, उसके पीछे के भाव को लेना, उसके पीछे के उद्देश्य को लेना, यह सब मिलकर जो होता है वो सत्य होता है, अथवा वो अर्धसत्य होता है। तो सत्य वह है जो समाज के एकात्म भाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सत्य वह है जो समाज के अखंडता को बनाए रखता है, और जो शब्द में सच लगता होगा लेकिन अगर वो समाज को तोड़ता है, समाज में विघटन लाता है तो वह सत्य है। समाज के हित में बोला हुआ झूठ भी सत्य है, और इस सत्य का व्यवहार
इस सत्य का जो प्रयोग है वह हर स्तर पे होना चाहिए, उसका जो पालन है वह हर स्तर पे होना चाहिए, मन के स्तर पे, विचार के स्तर पे, वचनों के हम जो बोलते हैं उस पर, और कृति में भी। ये तीनों ही स्तरों पे सत्य का व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए। सत्य वह है जो समाज की एकात्म भाव को बनाए रखते हैं, समाज की एकात्मता को बनाए रखता है। दूसरा यम है अहिंसा। अहिंसा अर्थात वह विचार, वह वचन, वह कृति जो समाज की अखंडता को, समाज के एकात्म भाव को बनाए रखती हो। मन, वाचा, काया, इन सभी स्तरों पर अहिंसा का व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए, व्यवहार में उतरना चाहिए। और अहिंसा जैसे कि कहा वह है जो समाज की एकात्म भाव को बनाए रखे। अगर एक असामाजिक तत्व या एक अपराधी को पुलिस मारती है तो वह भी अहिंसा है। वह हिंसा जो एक असामाजिक तत्व के प्रति या अपराधी के प्रति जो समाज में विघटन लाता हो, जो समाज के एकात्म भाव को आघात पहुंचाता हो, उसको मारना अहिंसा है। इसीलिए हमें शब्दशः नहीं जाना है, उसके भाव को देखना है। वी मस्ट गो बाय द स्पिरिट, नॉट बाय द लेटर। हमारे शरीर के अंग को भी काट कर फेंक दिया जाता है, ट्यूमर को भी निकाल के फेंक दिया जाता है, कैंसर को भी शस्त्रक्रिया के द्वारा शरीर से अलग कर दिया जाता है हमारे डॉक्टरों द्वारा। और जब वो ये करते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा कहलाती है, क्योंकि वह ये करते हैं, शरीर के एक अंग को निकाल के फेंकते हैं इसीलिए ताकि पूरा शरीर जीवित रह सके, उसके हित में हो। इसीलिए समाज के अगर हित में हो तो व्यक्ति गौण होता है। तो जो भी विचार, जो भी वचन, जो भी कृति समाज के एकात्म भाव को बनाए रखने के लिए की जाए वह अहिंसा है। तीसरा यम, अस्तेय। स्तेय का मतलब होता है चोरी और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना यह भी मन के स्तर पे, वाचा के स्तर पे, काया के स्तर पे, अर्थात हमारे विचारों से भी, हमारे शब्दों से भी और हमारे कृति से भी किसी और के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। किसी और के वस्तु पर अपना अधिकार, किसी और के श्रेय पर अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। यह अस्तेय है। चोरी सिर्फ वस्तु की नहीं होती, चोरी विचारों की भी हो सकती है, चोरी श्रेय की भी हो सकती है। तो यह भी नहीं करना, यह भी निषिद्ध है। यह अस्तेय है। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो ऋण है, उसको चुकता न करना, उसको चुकता न करना, यह भी स्तेय है, चोरी है। इसीलिए समाज के ऋण को, माता पिता के ऋण को अदा करना, अच्छे से अदा करना, ज़्यादा करना, श्रेयस्कर करना, यह अस्तेय है। यह समाज की एकात्मता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए, व्यवस्थित रूप से समाज अपना कार्य करता रहे, इसीलिए यह आवश्यक है। यह अस्तेय है।
चौथा यम ब्रह्मचर्य। ये संपूर्ण जगत है वो ब्रह्म स्वरूप है, समाज भी ब्रह्म स्वरूप है और उसे हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। हम भी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही हमारे माध्यम से हमारे रूप में प्रकट हुआ है, समाज भी हमारे रूप में प्रकट हुआ है, ये प्रकृति भी हमारे रूप में प्रकट हुई है, ब्रह्म प्रकट हुआ है। ये ब्रह्म के ही अनेक रूप हैं, ये ब्रह्म के ही रूप हैं, एको हम बहुश्याम। तो सर्वत्र उस ब्रह्म को देखना, सर्वत्र उस ब्रह्म भाव की अनुभूति करना, यह ब्रह्मचर्य है। अगर हम शरीर को देखते हैं या इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको देखते हैं, उसके प्रति आकर्षण हमारा रहता है, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो हम ब्रह्मचर्य के पथ से पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। वैसा करने से हमारे मन में पवित्रता कम होती है, वासना जागृत होती है और वासना का जागरण हमें अपने ब्रह्म की ओर जाने वाले, ईश्वर की ओर जाने वाले पथ से पथभ्रष्ट करता है। इसीलिए सर्वत्र पवित्रता देखना, सर्वत्र सकारात्मकता देखना, यह ब्रह्मचर्य है। विचारों से, शब्दों से और कृति से पवित्र रहना, इसे व्यवहार में लाना, यह ब्रह्मचर्य है। अंतिम यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह अत्यंत आवश्यक है। अपरिग्रह होता है भौतिक संसाधनों का। आध्यात्मिक संसाधन असीमित हैं, लेकिन भौतिक संसाधन है, उनकी सीमाएं हैं, सीमित हैं। चूँकि ये संसाधन सीमित है, इसीलिए सबको इसका उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक हो। अपनी आवश्यकता अनुसार उसका संग्रह करें, अपने लालच के अनुसार नहीं। कहते हैं नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर देयर ग्रीड। तो जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम अपने लिए रखें, अधिक संग्रह न करें। हम अपने आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रखते हैं तो इन सीमित संसाधनों का समाज के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को हम उससे वंचित करते हैं, क्योंकि संसाधन, भौतिक संसाधन ये सीमित है। इसीलिए उनका आवश्यकता के अनुसार संग्रह करना, यही अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, यह अपरिग्रह है। तो ये यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये वैश्विक है, ये हर काल में, हर समय, हर स्थान पर, हर जाति के साथ इसका व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए, व्यवहार में पालन होना चाहिए। ये वैश्विक है और यह इसीलिए है ताकि समाज की एकात्मता भाव, समाज की अखंडता बनी रहे, और यम हमें उसका दिशा निर्देश देते हैं। तो अष्टांग योग का ये पहला अंग यम हमें समाज में कैसा रहना है उसका दिशा निर्देश देता है। धन्यवाद।